स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग डिस्कशन करेंगे क्वांटम नंबर्स का। इज एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर और इसके माध्यम से हम एटम में उन नंबर्स को फाइंड आउट करना सीख लेंगे जिनके द्वारा ऑर्बिटल्स का, सबसेल का, क्लासेस का, इलेक्ट्रॉन्स और इजेक्ट इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का फाइंड आउट करते हैं। तो क्वांटम नंबर्स में चलने से पहले हम लोग ऑर्बिटल्स का टाइप, उनके शेप और उनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, सबसे पहले इस लेआउट को क्लियर कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ऑर्बिटल्स क्या हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। और बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर पाए थे कि जो न्यूक्लियस है वो किसी एटम का मिड पार्ट है जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रेजेंस है, जबकि इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट में मूवमेंट करता है, चक्रण करता है। तो अगर हम यहाँ ऑर्बिटल को डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग वह प्लेस है और ट्राइमेंशनल प्लेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। और डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन वहां सबसे ज्यादा पाए जाने की संभावना होती है जहां पर उनका एंगुलर मोमेंट mvr का वैल्यू nh/2π का पूर्ण गुणांक होता है। तो इसी आधार पर डिफाइन करते हैं ऑर्बिटल को। सो वी सेज दैट द 3-dimensional region around the nucleus in which probability of finding an electron is very high is called orbital। यानी नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविम क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता बहुत अधिक होती है, उस प्लेस को कक्षक कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। देन डिस्कस करें टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स का। कक्षकों के प्रकार। इन्हें 4 टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट इज नोन एज s ऑर्बिटल, सेकेंड वन इज नोन एज p ऑर्बिटल, एंड थर्ड इज कॉल्ड d ऑर्बिटल, and last one is known as f orbital। तो इस तरह से ये 4 ऑर्बिटल्स में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया जिन्हें sp-df ऑर्बिटल्स कहते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बिकॉज नेक्स्ट टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग इन्हीं में करेंगे और इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन करके फाइंड आउट करेंगे लोअर एनर्जिकल ऑर्बिटल से हायर एनर्जिकल ऑर्बिटल की ओर कैसे इलेक्ट्रॉनों को फिल करते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं कि इन ऑर्बिटल का शेप क्या है। और बच्चों, इनका शेप इनके नोड और नोडी प्लेन पर डिपेंड करता है, यानी नोड और नोड तल पर डिपेंड करता है। तो डायग्राम के माध्यम से इनका शेप जानते हैं। और डिस्कस कर लें अगर नोड का, तो किसी एटॉमिक स्ट्रक्चर में वह प्लेस, वह पार्ट, वह पॉइंट जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायोरिटी 0 होती है। सो वी सेज दैट द रीजन ऑफ पॉइंट इन एन एटम इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0 इज नोन एज नोड। और इस नोड से ही जनरेट करता है प्लेस जिसे हम नोडी तल कहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसा प्लेन मीन्स ऐसा तल जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 होती है किसी एटम के लिए, उसका नोडल प्लेस कहलाता है, या इसे नोडल प्लेन कहते हैं, नोडल तल कहते हैं। द प्लेन हैविंग 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नोडल प्लेन। तो अगर ये नोड और नोडल प्लेन को माइंडसेट करके हम इनकी शेप जनरेट करें, देन इन्हें 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एंगुलर नोड्स और रेडियल नोड्स, जिन्हें कोणीय नोड
और त्रिज्या नोड के रूप में जाना जाता है। और इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इक्वल्स टू n-1। और ये आपको एक रिलेटिव फार्मूला मिलेगा क्वांटम नंबर्स के लिए, जहां n क्या है, n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल। और इसका डिस्कशन हम लोग बोहर मॉडल में कर चुके हैं। तो अब डिस्कस कर लेते हैं इनकी शेप का। शेप ऑफ ऑर्बिटल, कक्षकों की आकृति। And first we discussed about the shape of s orbital. According to node and node plane, s orbital का शेप spherical होता है। s orbital का शेप बच्चों स्फेरिकल होता है। मीन्स किसी एटम के लिए s ऑर्बिटल गोलाकार आकृति वाला होता है, स्फेरिकल शेप वाला होता है। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए अकॉर्डिंग टू एनर्जिकल लेवल 1 years to 7 years, तो कोई भी s का ऑर्बिटल अगर शो किया जाता है, उनकी शेप आपको स्फेरिकल ही शो करनी है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि s ऑर्बिटल का जो शेप है वो गोलाकार होता है। और बच्चों s ऑर्बिटल की शेप में जो एंगुलर नोड्स हैं वे 0 होते हैं, जबकि रेडियल नोड प्रेजेंस रखते हैं। तो अगर हम एक्सिस पर ये रेडियल्स इनके दिखाएं तो कुछ इस तरह से ये एक्सिस आपको दिखाई देते हैं, जिन्हें x, y एंड z द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से यहां पर रेडियल नोड्स तो प्रेजेंस हैं, बट एंगुलर नोड्स का नंबर 0 होता है। और इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल्स टू 2, मीन्स मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 2। ये बहुत जरूरी है आपको लर्न करना, बिकॉज जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और क्वांटम नंबर्स के वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, देन आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि कोई भी s का ऑर्बिटल हो उसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं किए जा सकते। और बच्चों इसका जो रिलेटिव पार्ट है वो क्वांटम नंबर से जुड़ा है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मीन्स ये वे ऑर्बिटल्स हैं जो n का वैल्यू डिनोट कराते हैं और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स का नॉलेज कराते हैं। नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट द शेप ऑफ p ऑर्बिटल। और जब हम p ऑर्बिटल का शेप देखते हैं एक्सिस पर, तो जनरली ये शेप डंबल लाइक होता है। इसका शेप लर्न कर लें, डंबल लाइक। और बिकॉज यहां लोब की प्रेजेंस है, यानी इसका जो शेप है वो 2 लोब्स से मिलकर बनता है, कुछ इस तरह से। और ये जो लोब्स हैं, 2 लोब्स हैं, ये मिलकर के इसका स्ट्रक्चर डम्बल लाइक बनाते हैं, मींस डम्बलाकार शेप इसका जनरेट करते हैं। तो अगर एक्सिस में हम ये डायग्राम देखें तो ये 3 पार्ट्स में आपको मिलते हैं।
कुछ इस तरह से। बच्चों इनका डिस्ट्रीब्यूशन इन 3 शेप्स में कर सकते हैं, और ये एक्सिस आपके एक्स वाई एंड जेड एक्सिस कहलाते हैं। बच्चों इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन आपका यहां इन ऑर्बिटल्स के लिए मिलता है। तो इन 3 शेप्स के आधार पर हम यहां इन्हें कैटेगराइज कर लेते हैं और इन्हें px, py और pz के रूप में नॉमिनेट करते हैं। मींस ये शेप भी इनिशियली 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड कर लिए जाते हैं। और अगर इसको हुन रेक्टेंगल्स में दिखाएं तो इसे 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके इनको नॉमिनेट करते हैं px, py और pz। तो इस तरह से बच्चों ये p ऑर्बिटल डंबल लाइक से प्रदर्शित करता है। नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट थर्ड टाइप ऑफ ऑर्बिटल शेप नेम्ड d ऑर्बिटल, शेप ऑफ d ऑर्बिटल। जब हम d ऑर्बिटल का शेप डिनोट करते हैं तो ये डबल लोब्स के तो है ही, बट इनका क्वांटम भी डबल हो जाता है। सो वी सेज दैट द शेप ऑफ d ऑर्बिटल इज नोन एज डबल डंबल शेप। इन्हें कहते हैं द्विडमरू आकार। और जैसे p का जो शेप था वो डमरू शेप का था, डंबल लाइक था, बट यहां पर टोटल 4 लोब की प्रेजेंस है, इसलिए इसे डबल डंबल लाइक शेप कहते हैं। डबल डंबलाकार आकृति वाले ये ऑर्बिटल्स हैं। तो अगर हम लोब यहां दिखाएं इनके एक्सिस पर तो d ऑर्बिटल का शेप कुछ इस तरह से प्राप्त होता है। 2 लोब्स एक दूसरे से सिमिलर हैं और 2 लोब्स एक दूसरे से सिमिलर हैं, इस तरह से, ऐसे। और ये इनके एक्सिस हैं। तो बच्चों इस तरह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है और बोथ साइड डबल डबल लोब्स के कारण इसका शेप डबल डंबलाकार शेप कहलाता है। और बच्चों इनमें एक्सिस में नोड्स बनाने के आधार पर इन्हें 5 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। और अगर हम ये अकॉर्डिंग टू हुन रेक्टेंगल्स इन्हें क्लासिफाइड करें तो इनका शेप समझ सकते हैं। और जरूरी बात कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 10, यानी d ऑर्बिटल में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जबकि s में मैंने s में 2 इलेक्ट्रॉन्स बताया और p ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होता है। ये इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम लर्न रखना आपको बहुत जरूरी है। तो अगर हम यहाँ 5 रेक्टेंगल्स में क्लासिफाइड करें तो इसके टाइप्स बनेंगे 4 and 5। और ये कैटेगरी बनती है अकॉर्डिंग टू एक्सिस, यानी लोब जिस एक्सिस पर जनरेट होते हैं उसी आधार पर इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज नोन एज dxy, अदर इज नोन एज dyz, dyz, थर्ड वन इज नोन एज dxz, फोर्थ वन इज नोन एज dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड लास्ट वन इज नोन एज dz स्क्वायर। तो इस तरह से ये 5 टाइप बच्चों बनते हैं जो कि d के शेप के रूप में जाने जाते हैं। अब फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का जब डिस्कशन करेंगे हम लोग तो ईच क्लासेस में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, मींस डायरेक्शन उनके अपोजिट होते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ये 5 क्लासेस अवेलेबल हैं सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको यहां से 10 मिल जाएगा, क्योंकि 1 बॉक्स में
आप अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 2 into 5, और इस तरह से यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। नाउ लास्ट शेप इज नोन एज शेप ऑफ f ऑर्बिटल। f कक्षक की आकृति, और इसे नॉमिनेट करते हैं ज्योमेट्रिकल शेप। बच्चों, f ऑर्बिटल की आकृति ज्योमेट्रिकल शेप में होती है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ लोब्स आर अवेलेबल, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ लोब्स आर अवेलेबल। सो इसे प्लेन सरफेस पर ड्रॉ कर पाना संभव नहीं है, इसलिए f के शेप यहां पर शो नहीं करते हैं और उसके शेप को ज्योमेट्रिकल शेप के रूप में पढ़ते हैं। और अगर इनको क्लासेस में क्लासिफाइड करें तो ये 7 कैटेगरी हैं जो f ऑर्बिटल के लिए फाइंड आउट होती हैं, और इनके आधार पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होता है। तो अगर इन्हें कैटेगराइज करें इनके क्लासेस में या हुंड रेक्टेंगल्स में, देन टोटल 7 रेक्टेंगल्स आर अवेलेबल। और ये नॉमिनेट करते हैं इस तरह से, जैसे मैंने लिखा f x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सेकेंड f y x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये सब एक्सिस पर डिपेंड है जिस तरह से आप शेप जनरेट करेंगे। f z x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, f x y z f z क्यूब, f y z स्क्वायर एंड f x z स्क्वायर। इस तरह से ये 7 पार्ट्स में कैटेगराइज है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 14, बिकॉज वन बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन जो कि डायरेक्शन रखते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का, इसलिए 2 into 7 इक्वल्स टू 14। तो f ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 हो सकती है। तो टेबलाइज करें इसे एक टेबल के माध्यम से, और इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करें ऑर्बिटल्स के रूप में। s, p, d और f इनके शेप डिनोट करते हैं, और एज इट इज तो ये शेप्स हो जाएंगे। s के लिए स्फेरिकल मींस राउंड शेप, गोलाकार। p के लिए डम्बल लाइक यानी डम्बलाकार शेप है, जिसे डमरू आकार कहते हैं। d के लिए डबल डम्बल्स हैं, और f का शेप ज्योमेट्रिकल है। यहां मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिनोट करें। s के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, p के लिए 6 इलेक्ट्रॉन एंड d के लिए 10 और f के लिए 14। और अगर हुंड रेक्टेंगल्स बनाए जाएं तो s का कोई भी ऑर्बिटल हो सिंगल रेक्टेंगल शो करेंगे, जबकि p के लिए 3 रेक्टेंगल्स शो करेंगे। और ध्यान दें कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका जस्ट हाफ हुंड्स रेक्टेंगल्स होता है, और d के लिए 5 रेक्टेंगल्स बनाएंगे, जबकि f के लिए इन रेक्टेंगल्स का नंबर 7 होगा। तो ऐसे शेप में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, और अकॉर्डिंग टू शेप मैंने इन्हें नॉमिनेट भी किया। तो बच्चों, ये टेबल आपको क्वांटम नंबर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, बिकॉज अब हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं क्वांटम नंबर्स का। बच्चों, किसी एटम के लिए क्वांटम नंबर्स को अगर डिफाइन करें तो 4 क्राइटेरिया लेकर के हम इन्हें डिफाइन कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट है उनका ऑर्बिटल, सेकेंड पार्ट है उनका सेल, थर्ड है क्लासेस, और फोर्थ है इलेक्ट्रॉन। तो वास्तव में ये वो संख्याएं हैं जो किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी
और उसकी पोजीशन का एग्जैक्ट फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी और उसकी स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए जो संख्याएं प्रयोग की जाती हैं उन्हें क्वांटम नंबर्स कहते हैं। द क्वांटम नंबर्स आर दोज नंबर्स which provide complete information of the position, energy and spin of electron in an atom। और यही 4 टाइप्स लेकर के इनको क्लासिफाइड करते हैं, जिसके आधार पर 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर्स होते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं टाइप ऑफ क्वांटम नंबर्स का। क्वांटम संख्याओं के प्रकार, टाइप ऑफ क्वांटम नंबर्स। और ये बच्चों 4 टाइप्स में क्लासिफाइड हैं और इनको इसी ऑर्डर में हमें लर्न करना होगा, क्योंकि जब क्वेश्चंस होंगे, वेरिएशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो 1 बाय 1 इनके वैल्यूज एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। सो फर्स्ट वन इज नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इन्हें मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, नेम्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एंड सेकेंड वन इज नोन एज सेकेंड टाइप इज नोन एज दिगंसी क्वांटम संख्या, दिगंसी क्वांटम संख्या, और इसे कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और या बच्चों इसे एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर। सो सेकेंड वन इज नोन एज एजीमुथल or angular, and third is known as magnetic quantum number, चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। and last one is known as spin quantum number, चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसी ऑर्डर में आप इन्हें लर्न करें। फर्स्ट वन इज नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड वन इज एजीमुथल, थर्ड वन इज मैग्नेटिक एंड फोर्थ वन इज नोन एज स्पिन। अब इन्हें अगर सिंबलाइज करें तो मेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से लिखते हैं, दिगंसी क्वांटम नंबर को L से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को M से और स्पिन क्वांटम नंबर को S से। तो इस तरह से N, L, M, S ये 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर्स बच्चों हमें यहां से मिलते हैं। और क्वेश्चंस जो आपके होने वाले हैं वो इन्हीं पर डिपेंड होंगे, बिकॉज क्वेश्चन में N, L, M, S के वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए आपको पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि कैसे इन NLMS के वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, और बहुत सारे वेरिएशंस हैं। पहले तो हम इनकी कंडीशन अप्लाइड करेंगे, कौन सा क्वांटम नंबर क्या नॉलेज कराता है, और देन इनके आधार पर कैसे हम इनके वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे।